एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वहाँ पर मिस मिंग और शाओफिंग भी आ जाते हैं और वो देख लेते हैं कि फिजिशियन ब्यान जो है बिल्कुल जिन जाओ की तरह दिखता है। तो फिजिशियन ब्यान वहाँ से चला जाता है और वो लोग चीख लेकर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं ज़ोयान जो है ज़ाओचिंग के पास होती है। तो ज़ाओचिंग कहता है मैंने तुम लोगों को ट्रबल में डाल दिया। तो वो कहती है कि हम अच्छे दोस्त हैं। तो ज़ाओचिंग उसे एक हेयर पिन देता है और कहता है ये मैंने तुम्हारे लिए बाय की है। तो वो कहती है लड़कियों को देते हैं और फिर उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि मैं एक लड़की हूँ। शॉपिंग आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत वक्त पर आ गया, और वहाँ से भाग जाता है। अब ज़ाओचिंग उसे कहता है तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है, मुझे सेव किया, इसलिए मैं तुम्हें ये पिन देना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है और फिर उस पिन को एक्सेप्ट कर लेती है। अब हम देखते हैं ची जो है जिन जाओ का फेस पकड़ कर बैठी होती है और कहती है क्या फिजिशियन ब्यान जो है बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है और उसके फेस पर एक चोट का निशान है। तो कहता है कि हाँ। तो वो कहता है हम दोनों सेम है अगर हम भाई हुए तो, और कहता है कि वो चियान सेक्ट का लीडर है अगर मेरा भाई निकला। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी आंखें ज़्यादा खूबसूरत है उससे, और उसे हक कर लेती है। तो वो कहता है कि तुम सही कह रही हो। अब ची के हाथ पर स्किल्स देखता है और कहता है ये कैसे हुआ। तो वो कहती है कि ये तब हुआ था जब मैंने चियान सेक्ट के और कंज्यूम किए थे। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये ज़्यादा खूबसूरत है, तुम किसी को भी इसके बारे में मत बताना। तो वो कहती है कि क्या मैं अपने सारे फ्रेंड्स को नहीं बता सकती। तो वो कहता है कि नहीं, उन्हें टेंशन में मत डालो। तो वो कहती है कि ठीक है। अब हम यूजी हुब में देखते हैं जहाँ पर फिजिशियन ब्यान जो है वो सज़ा में खड़ा होता है। तो इसका भाई आकर इसे कहता है तुम्हारा मास्क उतर गया जिसकी वजह से तुम्हारा फेस उन लोगों ने देख लिया है, तुम हमारे प्लान को पूरा बर्बाद कर रहे थे। तो वो कहता है मैं तो सिर्फ ची को सेव करना चाहता था। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ना अगर हमारा प्लान बर्बाद हुआ तो तुम्हें कौन सी सज़ा मिलेगी। तो वो कहता है कि हाँ। फिर उसे थंडर की सज़ा देता है जिसकी वजह से फिजिशियन ब्यान की तबीयत ख़राब हो रही होती है और वहाँ पर लिटिल शायान और चेंगफी भी होती है। और इसका ब्रदर इसे कहता है कि क्या तुम अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हो। तो वह कहता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की। तो फिर से उसे सज़ा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। चेंगफी और लिटिल शायान इसके पास भाग कर जाती हैं। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली है, तुम कैसे ठीक हो सकते हो। अब हम उन लोगों को देखते हैं जहाँ पर ची बैठी होती है। तो वहाँ पर ज़ाओचिंग आता है। तो वो पूछते हैं कि ज़ाओचिंग आप कैसे हैं। तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिन जाओ कहता है कि फिजिशियन ब्यान जो है बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, तुम लोग उसमें और मुझ में फ़र्क नहीं बता सकते। तो वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम हमारे दोस्तों में पता है तुम्हारे बारे में। तो ज़ोयान कहती है कि हमें इस क्रिस्टल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ हम ज़ोयान विलेज में जाएंगे। तो ची कहती है कि हम इस शी से पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो वो कहता है कि हाँ वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगी। अब हम देखते हैं चेंगफी अपने बड़े भाई के पास होती है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि ब्यान लुआन ने मेडिसिन ली। तो वो कहती है कि हाँ और बताती है ये ब्यान लुआन के लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं है। जब ची को उसी से लेकर आया था तब ची उसके ज़्यादा क्लोज थी और फिर अचानक से ची गायब हो गई और फिर ची से मिली तो वो जिंगजाओ की साइड पर थी। पहले वो फिजिशियन ब्यान के साथ उसका अच्छा बॉन्ड था और उसके बाद अब जिंगजाओ के साथ उसका अच्छा बॉन्ड है। तो ये बिल्कुल भी ब्यान लुआन के लिए ईजी नहीं है, आप इसे ब्लेम ना करें। तो वो कहता है मैं जानता हूँ, मैं इसे ब्लेम नहीं कर रहा। अब हम शाओफिंग को देखते हैं जो कि ज़ाओचिंग और ज़ोयान को दूर खड़ा होकर देख रहा होता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके पास ये आती है और वो भी देखने लगती है। तो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं इन दोनों को देख रहा हूँ। तो वो कहती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा मैच है। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये दोनों तो मैन है। तो वो कहती है कि नहीं ये अच्छा मैच है। तो वो कहता है क्या ये लड़की है। अब हम ज़ोयान को देखते हैं जो कि ज़ाओचिंग से कह रही होती है कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, हम दोस्त थे और मैं एक मैन के गेटअप में रहती थी, अब अचानक से मैं इन लोगों को कैसे बता दूं कि मैं एक गर्ल हूँ। तो वहाँ पर जैसे ही वो पलटती तो इसके सामने ची और शाओफिंग होते हैं। तो ची और शाओफिंग से कहती है मैं एक गर्ल हूँ। तो ची कहती है कि तुम्हें भी मेरी तरह से अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। तो वो कहती है कि ठीक है। शाओफिंग कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों को गलत समझा। और फिर कहता है कि शायद मैंने थोड़ा सही ही समझा था। और फिर वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। ज़ोयान कहती है कि इनको पहले से ही पता था कि मैं एक गर्ल हूँ। तो ज़ाओचिंग कहता है ये तुम्हारी मर्जी है, तुम मैन की तरह रहो या वुमेन की तरह, जिस तरह तुम रहना चाहती हो तुम रह सकती हो। तो वो कहती है कि ठीक है। अब हम जिंगजाओ को देखते हैं जो कि एक जगह पर खड़ा कुछ सोच रहा होता है। तो ची उसके पास आती है और कहती है कि तुम अभी भी फिजिशियन ब्यान के बारे में सोच रहे हो ना। तो कहते हैं हाँ मैं सोच रहा हूँ, अगर हम दोनों भाई निकले और हम तीनों का कोई रिलेशन हुआ। तो कहती है तुम सोचना बंद करो, हम पता लगा ही लेंगे। अब हम देखते हैं वो लोग पहुँच गए होते हैं वुयान विलेज में। तो वो लोग देखते हैं कि ऊपर जो है वो बिल्कुल नाइन स्प्रिंग के एक स्प्रिंग जैसा ही होता है। तो वो कहता है कि हम तो पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं ना।
ये जो विलेज है ये स्प्रिंग के नीचे है। तो वो कहती है कि हाँ, अब वो लोग इस विलेज में पहुंच जाते हैं। तो ची कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी यहाँ पर वापस आऊँगी। तो वो कहता है कि हाँ, ये ड्रीम की तरह लग रहा है। अब वो लोग सामने देखते हैं तो सामने विलेज के कुछ लोग जो है वो अपने बैग में कुछ सामान लेकर जा रहे होते हैं। तो जाचिंग को उन पर शक होता है, तो वो अपने मैजिक से इनका सामान नीचे गिराता है। तो उसमें वही क्रिस्टल स्टोन होते हैं और वो लोग जल्दी से उसे उठाने लगते हैं। तो जिन जाओ उनका ध्यान भटकाने के लिए इन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोगों को भूख लगी है? तुम लोग क्या खाओगे? ची कहती है कि हम मैगी नूडल्स खाएंगे और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं जिन जाओ उन लोगों को अपने घर पर लेकर आता है। ची कहती है कि हम यहीं पर 3 साल पहले रहते थे। तो जाचिंग कहता है तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल होगी ना, उन्हें बताने लगती है। तो जिन जाओ जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देता है। ची कहती है कि मुझे बताने दो ना कि तुम हमेशा मुझसे मेरा बैग छीन लिया करते थे, और फिर वो खामोश हो जाती है। अब हम उन लोगों को बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर जायान जो है इन्हें वही क्रिस्टल स्टोन निकाल कर देती है और कहती है शायद ये लोग इस क्रिस्टल स्टोन को चियान सेक्ट को सेल करते हैं। तो शाफिंग देख रहा होता है क्रिस्टल को और कहता है कि इस क्रिस्टल से डूबा को अपग्रेड कर सकता हूँ। तो ची खुश होने लगती है। तो जिन जाओ जल्दी से उस क्रिस्टल को उठा लेता है। तो वो लोग कहते हैं कि अब हमें इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और कहते हैं शायद गांव वाले ये नहीं जानते कि चियान सेक्ट कितना बुरा है। तो वो कहती है कि हाँ। तो ची कहती है कि हम इस बारे में मिस शी से पूछते हैं। तो वो लोग पूछते हैं मिस शी कौन है। तो वो लोग बताते हैं कि मिस शी जो है वो इस गांव की इंचार्ज है। अब हम उन लोगों को मिस शी के पास देखते हैं जहाँ पर मिस शी उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है तुम लोग 3 साल के बाद लौटे हो, तुमने क्या क्या किया। तो उन्हें बताते हैं कि हमने ट्रैवल किया और बहुत अच्छे अच्छे खाने खाए, और उससे पूछते हैं कि आपने 3 साल पहले मेरे जैसा दिखने वाला इंसान को देखा। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम लोगों को यहाँ पर मिस्टर लिन लेकर आया था, तुम लोग इससे पूछ सकते हो। तो वो कहता है कि वो शायद गांव छोड़कर जा चुके हैं। तो बताती है कि वो कहाँ मिलेंगे। फिर वो लोग इस क्रिस्टल के बारे में मिस शी से पूछते हैं और इस क्रिस्टल का नाम ड्रैगन क्रिस्टल होता है इसके बारे में। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। तो हम चियान सेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो बहुत बुरे हैं। तो वो कहती है कि तुम लोग ये सब मत करो, और इन लोगों को कुछ भी नहीं बताती है और वहाँ से बहुत अजीब सा बिहेव करती है और वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर इन्हें कोई खड़ा होकर देख रहा होता है और वो सब लोग भी आते हैं। जिन जाओ इन्हें बताता है कि इसने हमें कुछ भी नहीं बताया। जाओचिंग कहता है ये सब कुछ जानती है, तभी तो ये इतना अजीब बिहेव कर रही थी। तो वो कहता है कि हमें इस गांव में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और इन सब लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है और कहता है तुम लोग वहाँ जाओ और हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और वो सब लोग दूसरे साइड पर चले जाते हैं। अब वहाँ पर ची को एक डॉग नज़र आता है। तो ची कहती है देखो जाओचिंग जो है अपनी इस फॉर्म में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और उससे बात करने लगता है। तो वो डॉग जैसे ही बोलता है, लेकिन वो कहते हैं तुम इंसानों की लैंग्वेज में बात करो, हमें ये लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो पीछे ही जाचिंग आता है और कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो। तो उसे देखकर कहते हैं यहाँ पर तो वो कहता है कि तुम लोग इस डॉग को मैं समझ रहे थे। तो वो कहता है कि नहीं, एक दूसरे की तरफ इशारा करने लगते हैं। यहाँ पर जाचिंग को डिमोनिक ऑरा फील होता है। तो वो इन्हें बताता है। तो जिन जाओ किसी मैन का पीछा करता है और उसे एक जगह पर पकड़ लेता है। वो देखता है कि वो और कोई नहीं मिस्टर लिन होता है। तो वो दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आपने 3 साल पहले जब हमें ढूंढा था तो क्या आपने कोई ऐसा मेरे आसपास देखा था जो कि बिल्कुल मेरी तरह दिखता हो। तो वो कहता है कि नहीं, तुम लोग मुझे विलेज के एंट्रेंस पर मिले थे, मुझे लगा था कि तुम दोनों मर चुके हो, लेकिन तुम दोनों जिंदा थे। और कहता है कि मुझे बाकी कुछ भी याद नहीं है, और इन लोगों से पूछता है तुम लोगों ने क्या किया 3 साल। तो ची कहती है कि हमने ट्रैवल किया और बहुत सारे दोस्त बनाए। तो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्त बनाना, और कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए, और वहाँ से जाने लगता है। तो जिन जाओ के पास वही छोटा सा बैग देखता है जो कि इसने प्रिंसेस शाहजवान के पास देखा था। अब हम जाचिंग को देखते हैं जो कि बाहर खड़ा होकर मिस शी की बातें सुन रहा होता है। मिस शी किसी से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता ची और जिंग जाओ वापस क्यों आए, लेकिन जिंग जाओ और ची बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, इन्हें कुछ भी मत करना। तो वो लेडी कहती है मुझे पता है, मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो, वरना तुम्हारे सारे विलेज के लोगों को मार दिया जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है। जाचिंग भी इनकी बातें सुन रहा होता है। अब हम देखते हैं इन लोगों के पास आता है और उन्हें बताता है कि मैंने वही डिमोनिक ऑरा महसूस किया था जो कि प्रिंसेस शाहजवान के पास मैंने महसूस किया था, और पूछता है कि तुमने उस मैन का पीछा किया। तो वो कहता है कि हाँ, और पूछता है कौन है। तो जिंग जाओ कहता है कि वो मिस्टर लिन थे, मुझे लगता है कि मिस्टर लिन भी एक डीमन है, और इनके पास वही बैग देखा था जो कि मैंने प्रिंसेस शाहजवान के पास देखा था। और कहता है कि ऐसा सोच भी नहीं सकता था, हम तो इन्हें सेवियर समझते थे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो कहता है कि प्रिंसेस शाहजवान ने भी हमें एक बार
बचाया था। शायद वो दोनों मिले हों और हमारे बारे में जानते हैं, लेकिन वैसा क्यों कर रहे हैं। तो ची कहती है कि तुम नर्वस मत, हम मिस्टर लिन को पकड़ लेंगे और इन्हें टॉर्चर करेंगे और इनसे पूछेंगे। तो वो कहता है कि क्या तुम टॉर्चर कर पाओगी, और सब लोग हंसने लगते हैं। जाचिन कहता है कि मुझे लगता है इन लोगों ने कल हमें पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया और वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं। तो कहता है कि अच्छा है, मास्टरमाइंड जो है वो सामने आ जाएगा। वहाँ पर इसी वक्त में शी आ जाती है और ची को एक मैथ देती है और कहती है कि वो लोग यहीं पर आएंगे जो लोग हमसे ड्रैगन क्रिस्टल खरीदते हैं, और फिर उन लोगों को देकर वहाँ से चली जाती है। तो वो कहता है कि कल इन लोगों ने हमारे लिए ट्रैप बनाया है, लेकिन ये अपने ही ट्रैप में खुद फंस जाएंगे। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।